जी, हम बात लगातार सुषमा स्वराज की कर रहे हैं, जो हमारे दरमियान नहीं रही। उनकी कई खूबियां थी जिसे आज याद किया जा रहा है। इसी ताल्लुक से हम आपको बताएंगे। हिंदुस्तान की हर दिल अजीज और खास आम में मकबूल लीडर सुषमा स्वराज नहीं रही। गुज़िश्ता शब दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। दिल्ली के एम्स में सुषमा स्वराज ने अपनी आखिरी सांस ली। सुषमा स्वराज को 2014 में वज़ारत दाखिला का कलमदान वज़ारत खारजा का कलमदान सौंपा गया था, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया और आम और खास की मदद में पेश रहीं। सुषमा स्वराज 14 फरवरी 1952 में हरियाणा के अंबाला कैंट में पैदा हुई। इन्हें बीजेपी के कौमी तर्जुमान, रुकने पार्लियामेंट और दिल्ली की पहली वजीर आला बनने का शर्फ हासिल रहा। अपनी पूरी सियासी और समाजी जिंदगी में हर दिल अजीज रहीं। यही वजह है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दिगर अपोजिशन पार्टियों ने सुषमा के चले जाने पर शदीद दुख और रंज का इजहार किया है। तो सुषमा स्वराज हमारे दरमियान नहीं रही, साबिक लीडर रही हैं, कैबिनेट में रही। सुषमा स्वराज कल देर रात 67 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। 1952 में इनकी पैदाइश हुई। आपको बता दें कि पार्टी दफ्तर पर आज आखिरी रसूमात, आखिरी दीदार के लिए इन्हें रखा जाएगा। इनकी जज्द खाकी को 3 घंटे के लिए रखा जाना है। 3 बजे आखिरी रसूमात कहा जा रहा है कि अदा की जाएगी। तकरीबन 9:30 बजे आपको बता दें कि कल अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया था। सीधे इमरजेंसी वार्ड में इन्हें ले जाया गया, फिर इनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। डॉक्टरों ने इस खबर की इत्तला दी। अगर सुषमा स्वराज के करियर की बात करें, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आपका हरियाणा से वास्ता रहा है और बहुत नजदीक माने जाते थे। जब वो हरियाणा की राजनीति, तब भी आप राजनीति में थे हरियाणा की। देखिए कैसे उनके साथ कोई अनुभव ऐसा? देखिए अनुभव इस तरह का कि वो हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो स्नेह करती थी और उन्होंने हरियाणा में मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को पार्टी में आगे बढ़ाने का काम किया। और उनके अभी अंतिम जो अभी लोकसभा का चुनाव था 2019 का, उन्होंने फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं को जो भारतीय जनता पार्टी की 5 खूबियों से जो परिचित कराया था, वो उनका अंतिम फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं को उद्बोधन था। वो जहन में हमेशा हमारे रहेगा। और हम कार्यकर्ताओं को आज बहुत क्षति है, देश और पार्टी को भी ये अभूतपूर्व क्षति है, जिसकी पूर्ति आने वाले समय में नहीं हो सकती। इसलिए मैं उन दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु उस दुखी परिवार को उनके जाने के इस गम को सहन करने की शक्ति दे और अपने चरणों में स्थान दे। आज हमारे दरमियान नहीं रही और इस खबर ने आम और खास को झंझोर दिया। पहले तो सभी सकते में आ गए, इस खबर पर कोई यकीन करने नहीं पा रहा था, जिसके बाद आपको बता दें इससे खबर ने तूल पकड़ा और सभी मगमून हैं। अगर बात सियासतदानों की जाए तो सियासतदान भी मगमून हैं और लगातार खराज अक़ीदत उन्हें पेश किया जा रहा है। और इस हवाले से रद्द-ए-अमल भी हम आपको दिखा रहे हैं और जो बड़े लीडर हैं उनकी जानिब से ट्वीट भी किया जा रहा है। अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए तो PM मोदी की जानिब से भी आज ट्वीट किया गया कल, और ट्वीट करके साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्होंने याद किया और उनके कारनामों को याद किया। सुषमा स्वराज आम और ख़ास में मकबूल थी और उनकी तारीफ़ अपोजिशन लीडर भी किया करते थे। 9 मरतबा आपको बता दें कि वो MP रही हैं। ट्विटर पर 1 करोड़ 20 लाख उनके फॉलोअर हैं और हम जानते हैं कि वो ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी। और आपको बता दें कि आज इनकी जज्द खाकी को पार्टी दफ्तर पर
ले जाया जाएगा। तकरीबन 3 घंटे वहां पर आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा। और इस वक्त कौन कौन लोग उनकी रिहाइशगाह पर जज्दे खाकी और आखिरी दीदार के लिए पहुंच रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। और कौन कौन से लीडर अब तक पहुंचे हैं और क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव जुड़ रहे हैं दिल्ली से। राजीव, आज की सुबह मामूल की सुबह की तरह नहीं है, हमारे दरमियान एक बड़ी शख्सियत नहीं रही। जाहिर सी बात है, इस खबर ने सबको पहले सकते में डाला, फिर उसके बाद सभी लोग मगमून हैं, गम में मुब्तला हैं। आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, अगर बात पार्टी दफ्तर पर उनकी जज्दे खाकी को डेड बॉडी की बात की जाए तो कब लिया जाएगा, कब ले जाया जाएगा, और साथ ही साथ बताइएगा कि अब तक उन्हें देखने के लिए कौन कौन से बड़े लीडर पहुंच चुके हैं। देखिए, अभी सुषमा स्वराज का जो पार्थिव शरीर है उनके आवास पे ही है, जो जंतर मंतर रोड स्थित उनका आवास है। जिस फ्लैट में रहती थी वो उसी फ्लैट में रखा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम दर्शन करके जा चुके हैं, साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अंतिम दर्शन करके जा चुके हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अंतिम दर्शन करके जा चुके हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अंतिम दर्शन करके जा चुके हैं। बीजेपी के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, वो भी अंतिम दर्शन करके जा चुके हैं। कृपाल गुर्जर और राजीव प्रताप रूडी, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम जो दर्जन भर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वह अंतिम दर्शन करके यहाँ से अभी जा चुके हैं। लोगों के आने का क्रम जारी है। सूत्रों से जो खबर आ रही है कि अभी 10:15 बजे के करीब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी यहाँ पे पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन करेंगे। तो इस तरह की बातें आ रही हैं, क्योंकि सुषमा स्वराज के निधन से सभी दल के नेता काफी दुखी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या आम आदमी पार्टी के नेता हों। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर पहले पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए। उनके साथ मनीष सिसोदिया थे, उनके सांसद संजय सिंह थे। तो सभी लोग अंतिम दर्शन अभी सुषमा स्वराज के आवास पर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किए हैं। यहाँ से 11 बजे उनका पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय जाएगा, जहाँ पे बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सुषमा स्वराज का अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद 3 बजे के करीब, जो समय बताया जा रहा है 3 बजे के करीब, लोधी रोड स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। सुषमा स्वराज ने जो काम किया है आम जनता के लिए, जिस तरह से आम जनता को विदेश मंत्री के तौर पे जब विदेश मंत्री थे तो जिस तरह से आम जनता को विदेश मंत्रालय से उन्होंने जोड़ा, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, उस दौरान जो उन्होंने काम किया आम जनता के लिए, उसको लोग याद कर रहे हैं। क्योंकि वह काम जो है मील का पत्थर साबित हुआ। 5 साल के दौरान जिस तरह से विदेश में फंसे हुए लोगों की उन्होंने सुनवाई की, लोगों को जो लोग फंसे हुए थे उनको ससम्मान भारत वापस लाई। तो और एक ट्वीट पे जो कोई गांव में भी बैठा व्यक्ति, जिसके परिवार का व्यक्ति दूसरे किसी विदेश में किसी देश में फंस जाता था, एक ट्वीट करता था। उसके बाद जिस तरह से तत्काल जो विदेश मंत्रालय के सारे तंत्र थे जिस तरह से उस पर फोकस करते थे और समस्या का जब तक समाधान नहीं होता था तब तक लगे रहते थे, उन दिनों को लोग याद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि सुषमा स्वराज ने जो मील का पत्थर साबित किया अपने कार्यकाल को, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। साथ ही 25 साल की उम्र में जब वो हरियाणा में गंभीरता से सोचती थी और संवेदनशीलता की तो कोई परिकाष्ठा नहीं है उनकी। तो एक बड़ी बहन थी की तरह मैं उनके साथ रही, लेकिन वो राजनीति में इतनी सीनियर थी कि मुझसे तो काफ़ी उम्र में छोटी हैं, परंतु हमेशा मैंने उनको अपने नेता के रूप में देखा और उनसे प्रेरणा प्राप्त की। ये भयंकर क्षति है, ये बहुत बड़ी क्षति है और हम लोग सब उनको श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत भारी मन है क्योंकि वो देश को और राजनीति को और सुचिता की राजनीति को बहुत दूर ले गई थी। हम लोग उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। रीता बहुगुणा जोशी जो कि बीजेपी की लीडर हैं, आप उन्हें सुन रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि एक बड़ा नुकसान है, छोटा नुकसान नहीं बल्कि ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसान। उन्होंने कहा कि मैं सुषमा स्वराज से भले ही बड़ी थी लेकिन सियासत की ऊंच नीच को मैं उनसे समझती थी और हमेशा उनसे प्रेरणा ली जाती रहेगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे, उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी उनकी रिहाइशगाह पर पहुँच कर खराज अक़ीदत पेश किया। हर आम ख़ास के चेहरे पर दुख की लहर है, गम की लहर है। सियासत में एक बड़ा खला पैदा हो गया है जिसे पुर करना नामुमकिन है। सभी की ज़बान पर बस एक ही सवाल है। सुषमा स्वराज की तारीफ़ आपको बता दें, उनकी मकबूलियत हर ख़ास व आम में थी और सिर्फ
बड़े लीडर ही उनकी तारीफ नहीं और उनकी पार्टी के लीडर ही तारीफ नहीं बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन के लीडरान भी उनकी तारीफ करते थे, यानी अपोजिशन की भी वो लीडर थी। 3 मरतबा MP रही हैं, रुकने पार्लियामेंट मुंतखब की गई। और अगर बात ट्विटर की जाए, कुछ देर पहले हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए थे, इसका जिक्र उन्होंने भी किया, राजीव ने की। ट्विटर पर वो बहुत एक्टिव थी और इसका एग्जाम्पल हमने गुज़िश्ता 16वीं लोकसभा की अगर बात करें तो देखा, क्योंकि वजारत खारजा से जुड़ी हुई जो चीज़ें उनके पास आती थी ट्विटर के ज़रिए लोग उन्हें टैग करके जब ट्वीट करते थे तो उसका जवाब वो देती थी, और सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि उसका समाधान यानी परेशानी को ख़त्म भी करती थी और तमाम लोगों के साथ खड़ी हुई रहती थी। दिल्ली की CM भी रही वो। सुषमा स्वराज 1977 में सबसे कम उम्र मिनिस्टर ऑफ स्टेट चुनी गई और अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत वाली NDA सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर रही और मरकज़ी वज़ीर सेहत भी मुंतखब की गई। तो ये पूरा कार्यकाल रहा है साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का, जो कि हमारे दरमियान नहीं रही। और हमारे साथ लगातार राजीव जुड़े हुए हैं उनकी रिहाइशगाह के बाहर से। सुषमा स्वराज की रिहाइशगाह पर सभी लीडर पहुंच रहे हैं खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं राजीव का। राजीव, हम बात कर रहे थे कि ये ऐसे लीडर हैं जिन्हें भूलना मुश्किल है। जाहिर सी बात है कई लीडर को भुलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आम लोगों से भी जुड़ी हुई थी। बात अगर हम ट्वीट की इनकी कर लें, ट्विटर पर इनकी एक्टिवनेस की कर लें, तो ये काफ़ी एक्टिव रहती थी। आपने भी इसका जिक्र किया, यानी ये ख़ास लोगों को तो नहीं भूलेंगी लेकिन आम लोग भी इन्हें नहीं भुला पाएंगे। जिस तरह से इनकी कार्यशैली रही है, जिस तरह से इन्होंने वज़ारत ख़ारजा में रहते हुए वज़ीर ख़ारजा का कलंदान संभालते हुए लोगों के लिए काम किया है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विदेश मंत्री के तौर पे जिस तरह से आम लोगों को उन्होंने विदेश मंत्रालय से जोड़ा, यह अपने आप में एक मील का पत्थर है। कहा जा सकता है कि गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिसके परिवार के लोग जो विदेश में नौकरी करते थे, वह किसी समस्या में जब फंस जाते थे तो वहां से वो ट्वीट करते थे और उस पर पूरी तरह से दिल्ली में बैठे तमाम जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी थे पूरी तरह से उस ट्वीट को पे एक्टिव हो जाते थे और समस्या का समाधान करते थे। और तमाम जो विदेश में खास